तो 10 क्लास स्टार्ट करते हैं आज मैथमेटिक्स में ट्रायंगल चैप्टर से थ्योरम्स का प्रूवमेंट। एक इजी तरीके से कैसे थ्योरम को प्रूव किया जाता है। और आज मैं सबसे पहली थ्योरम कराने जा रहा हूँ यहाँ पे थियर्स थ्योरम। ऐसा हो सकता है कई बच्चे इसका वर्ड ना सुना हो, नेम ना सुना हो, अप्लाई तो की होगी लेकिन वर्ड नहीं सुना होगा। लेकिन ये कोई अलग थ्योरम नहीं होती, ये बीपीटी ही होती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ही आधा नेम थियर्स थ्योरम होता है। एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसलिए आज हम लोग सीखेंगे इस थ्योरम को प्रूव करना कि आखिर किस तरीके से इस थ्योरम को प्रूव किया जा सकता है। इसका जो नंबर है बुक के अकॉर्डिंग 6.1 थ्योरम है। तो आज 6.1 थ्योरम हम लोग सीखेंगे। इसको थियर्स थ्योरम भी बोलते हैं और स्पेशली जो है बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोला जाता है। एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, पूछी गई भी है कई बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थियर्स थ्योरम फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। तो थ्योरम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या फिर थियर्स थ्योरम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब भी एक ट्रायंगल में कोई बीच में एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो बेस के पैरेलल होती है, तो वहाँ पे रेशियो जो होता है इनका आपस में इक्वल मिलता है। बेस ए डी अपॉन बी डी, ए ई अपॉन ई सी। तो स्पेशली हम लोग को ये प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पे, यानी ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ए सी दिखाना है। ठीक है, रेशियो दो तरीके से प्रूफ किया जाता है। ये शॉर्ट हैंड वाला रेशियो है, तो इसको बोलते हैं थियर्स थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कैसे प्रूफ किया जा सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया जाता है। कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल में किया जाता है। स्पेशली हम लोग यहाँ पे दो डालते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम ए डी टू ई, या फिर कह सकते हैं ई पॉइंट से मैंने जो है यहाँ पे ए बी लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दिया। इसका नाम डाल देते हैं, इसको ऐसे कहते हैं एम नाम दे देते हैं। इसी तरह से डी से भी एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है यहाँ पे, जिसको नाम देते हैं एन, और ये भी कैसा है, परपेंडिकुलर है। इसके बाद एक काम और किया जाता है, यहाँ से डी से भी जो है एक लाइन ज्वाइंट कर दी जाती है डी सी पे, और बी से भी एक लाइन और मिला दी जाती है ई से। काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इसमें होता है, लेकिन यही इसका मेथड है और यही इसका सिंपल मेथड है। अभी मैं कराऊंगा आपको स्टेप टू स्टेप, अभी आपको एक क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी, डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी। बाकी ज्वाइंट किया उसको रिप्रेजेंट ना करें, कोई बात नहीं है। अब हम लोग जो है निकालते हैं एरिया। एरिया का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, किसी भी ट्राइंगल का एरिया जो निकाला जाता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यानी कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि मुझे एरिया निकालना है ट्राइंगल ए डी ई का एरिया निकालना है, तो ए डी ई, तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे दो हाइट क्या ली जाए, बेस क्या लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे दो हाइट दो है। ये भी हाइट मीन्स होता है परपेंडिकुलर लाइन, एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर लाइन भी बोल सकते हैं। तो यानी हाइट हमारे पास दो इस ट्राइंगल की है, एक तो एम ई भी परपेंडिकुलर लाइन है और एक डी एन भी है। तो हम लोग जो है दो बार एरिया निकालेंगे, दो डिफरेंट यहाँ पे एल्टीट्यूड को लेके। तो सबसे पहले मैं यहाँ लगा रहा हूँ हाइट, ले रहा हूँ एम ई। अगर आपने एम ई हाइट ली है तो बेस आपको वो लेना होगा जो परपेंडिकुलर जिस लाइन पे डला है। तो ए डी लाइन पे आया है, तो आप ए डी लिख के छोड़ दीजिए, पहला पॉइंट हो गया आपका। इसके बाद दोबारा से एरिया मैं और निकालूंगा। अब निकालता हूँ दूसरे ट्राइंगल का एरिया। अभी इसका सेकेंड टाइम्स भी निकालेंगे, लेकिन अभी जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई का निकालते हैं। ए बी ई का एरिया निकालते हैं। तो ए बी ई का एरिया अगर हम लोग निकालेंगे, लेकिन हम लोग को साइड कौन सी चाहिए, बी डी चाहिए, तो हम लोग सिर्फ बी डी वाली लाइन लेंगे। तो बी डी वाले के अकॉर्डिंग हम लोग का जो ट्राइंगल आना चाहिए बी डी ई। तो इसको चेंज कर लीजिए, इसको डी कर लीजिए, क्योंकि डी बी ई ट्राइंगल लेना है मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ डी बी लाइन चाहिए। तो इसका एरिया निकालते हैं 1/2 बेस इज बी डी। अब सोचोगे इसकी हाइट क्या होगी, तो इस ट्राइंगल पे हाइट मीन्स एक वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो लिया जाता है। तो परपेंडिकुलर इसके वर्टेक्स से कौन सा डाला गया है, ई एम डाला गया है, तो इसकी हाइट हो जाएगी ई एम। आप लोगों को डाउट हो रहा है कि आखिर ये कैसी परपेंडिकुलर है, तो ट्राइंगल के बाहर है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर एक ट्राइंगल हमारे पास कुछ इस तरह से है,
और मैंने जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूंगा इस पॉइंट से तो कुछ इस तरह से आएगा, ये परपेंडिकुलर आएगा। तो यानी बेस तो सिर्फ इतना काउंट किया जाएगा लेकिन हाइट ये सी काउंट की जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पे डी बी ई ट्राइंगल में परपेंडिकुलर इसके बेस से आउट है लेकिन हाइट ये सी मेंशन होगी ई एम, तो वो मैंने यहाँ पे ले ली है। इसके बाद आते हैं सेकंड, एरिया और ट्राइंगल। सेकंड ट्राइंगल यहाँ पे टेक करते हैं। अब ट्राइंगल मैं टेक कर रहा हूँ यहाँ पे ए डी ई, सेम वही ट्राइंगल टेक कर रहा हूँ जो ऊपर लिया था, लेकिन इस बार बेस में चेंज कर रहा हूँ, ए ई ले रहा हूँ। ए ई अगर लूँगा तो हाइट क्या आएगी, डी एन आएगी। इसका एक पैटर्न है, तभी इस ऑर्डर में लिखना ज़रूरी होता है। इसके बाद एक और ट्राइंगल निकालना है, टोटल 4 ट्राइंगल निकाले हैं, ज़्यादा नहीं है। अब लेते हैं डी ई सी। तो डी ई सी के अकॉर्डिंग हम लोग का बेस हो जाएगा ई सी, तो हाइट क्या हो जाएगी इससे डी एन। ये हो गया नंबर 4। अब आपको करना क्या है, अब मुझे यहाँ पे रेशियो लेना है, उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे साइडें हमारे पास प्रूव करनी, ए डी अपॉन बी डी चाहिए। तो ए डी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, बी डी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो यानी हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 1/2, क्योंकि 1/2 क्यों ले रहा हूँ मैं, 1/2 इसलिए वो ए डी अपॉन बी डी मुझे चाहिए। तो यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 इंटू ए डी इंटू एम ई अपॉन 1/2 बी डी इंटू ई एम। तो जो चीज़ें सेम दिख रही हैं उनको कट कर सकते हैं, तो मुझे 1/2 कट कर सकता हूँ, एम ई कट कर सकता हूँ, तो हमारे पास ए डी अपॉन बी डी आ गया। इसको नंबर 5 डाल के छोड़ दीजिए। इसके बाद हम लोग को सेकंड साइड का चाहिए, ए ई अपॉन ई सी चाहिए। तो ए ई किस में आ रहा है, थर्ड ट्राइंगल में, और ई सी किस में आ रहा है, फोर्थ ट्राइंगल में। अब लेते हैं डिवाइडिंग बाई 3/4। तो सेम वैसे ही लेना है यहाँ पे भी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू ए ई, इसको नोट कर रहा हूँ मैं, डी एन अपॉन 1/2 ई सी इंटू डी एन। तो देखिए यहाँ क्या सेम है, 1/2 सेम है, डी एन सेम है, तो बचा कितना, ए ई अपॉन ई सी। आप सोचेंगे आंसर आ गया, अभी नहीं आंसर आया है, बस एक लाइन बची हुई है जिससे आंसर हमारा आ जाएगा। अब ये बताइए कि ये जो 2 ट्राइंगल हमारे पास हैं, डी ई बी और डी ई सी, इन दोनों में ये लाइन इसके पैरेलल तो थी पहले से स्टार्टिंग में ही, तो हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि 2 पैरेलल लाइन में सेम बेस पे अगर 2 ट्राइंगल बनते हैं तो दोनों के एरियाज कैसे होते हैं, सेम होते हैं। यानी ट्राइंगल इस वाले का और इस वाले का एरिया कैसा होगा, सेम होगा। तो बाई थ्योरम 2 triangle on same base and same parallel, then इक्वल इन एरिया। दोनों के एक ऐसा एरिया हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मीन्स एरिया और ट्राइंगल हमारे पास बी डी ई इक्वल हो जाएगा एरिया और ट्राइंगल डी ई सी। तो दोनों का एरिया इक्वल हो गया। अब ये नोटिस करिए कि इन दोनों 5th 6th में हम लोग पास ऊपर का सेम पोर्शन था, नीचे का पोर्शन अलग था, लेकिन दोनों का नीचे का पोर्शन अब सेम हो गया है। जब सेम हो गया है इसका मतलब ये है कि पूरी वैल्यू इस वैल्यू के सेम है। जब इधर का एरिया आपस में सेम है तो इसका मतलब ये है कि इधर का रेशियो भी आपस में कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो जस्ट अगले पॉइंट में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, देन ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यही मुझे यहाँ पे प्रूव करना था, जो आंसर हमारा आ चुका है। तो यानी कि इसका जो मेथड वो क्लियर हुआ है। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोगों को एरिया और ट्राइंगल टेक करना है 4 डिफरेंट ट्राइंगल्स में।
जिससे वहाँ पे रेशियो टेक करने के बाद हम लोग एक थ्योरम लगाएंगे, एट द सेम बेस टू ट्राइंगल बिटवीन अ पैरेलल आर इन इक्वल इन एरिया। तो दोनों का एरिया इक्वल टिक करके इनका रेशियो भी आपस में इक्वल हो जाएगा, जिससे ये थ्योरम आपकी प्रूफ हो जाएगी। तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। और बाकी एक वीडियो और मैं बना चुका हूँ जिसमें मैंने वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना सिखाया है एक इजी मेथड से। तो उसको भी आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा मेथड को, क्योंकि ये एग्जाम पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ।